and that trip in Bharat, it actually changed my life completely. Wow. But somewhere I felt marriage is a headache, honestly. Okay, chalo, not marriage. I shouldn't say I shouldn't say that. Something which a lot of people say. Yeah. Chalo, not marriage, but maybe something I live in relationship. So I wanted friends, definitely. Okay, just friends. Friends. No friends with benefits or anything. No friends with benefit. And the worst condition that happened is मैं बैठे बैठे रोना शुरू कर देता था without any reason. तो मैं जब कोडिंग कर रहा हूँ और मैं कहीं पर स्टक हो जाता हूँ, सो आई जस्ट यूज्ड टू सिट इन मेडिटेशन, और मेडिटेशन में मुझे लिटरली वो लाइन दिखाई देती थी जहाँ पर वो प्रॉब्लम है. मुझे लगा ये लोग कौन है, सभी शांत शांत वाले मुझे भी ऐसा बनना है. आई डोंट नो, समथिंग इज रिक्वायर्ड. एक अंदर स्पाइस चाहिए ऐसा लगता है. स्पाइस तो चाहिए. तो जैसे सिगरेट स्मोकिंग की भी एक आदत होती है. अबे किसी को आई हैव नेवर स्मोक्ड, लेकिन अल्कोहल नेवर, नथिंग, नेवर एवर. अल्कोहल नहीं, स्मोकिंग नहीं, कुछ भी नहीं है. ऐसे कैसे हो गया? पॉडकास्ट, द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा गपशप होने वाला है, बहुत सारा लर्निंग, एंड वी आर गोना डीप डाइव इनटू स्पिरिचुअलिटी. आज हमारे साथ है एक बहुत खास मेहमान जिनका नाम है आशीष. आशीष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव स्ट्रेट इन द कन्वर्सेशन. सो हाय आशीष. हेलो. हाउ आर यू? आई एम एक्सीलेंट. हाउ आर यू? यू आर एक्सीलेंट. यस, आई एम एक्सीलेंट टू. तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. तो सेट कैसा लग रहा है? पौधे कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत ही ब्यूटीफुल. आई लव ग्रीन कलर्स. यू लव? या अच्छा, तो आपके घर में हैं पौधे? बहुत सारे. So you have a terrace garden or something? नॉट टेरेस गार्डन, लेकिन घर में मैंने आई डोंट लाइक मेंटेनिंग इट मच, तो बहुत सारे आर्टिफिशियल भी है. और फिर मैंने एक बालकनी में हमने कुछ जगह बनाई है प्लांट्स के लिए. सो ग्रीन ब्रिंग्स दैट एनर्जी, आई फील कि बहुत पॉजिटिविटी लाता है वो. एब्सोल्युटली. तो इसीलिए तो समय बिताते हो आप प्लांट्स के साथ? हाँ, नॉट मच, बट एटलीस्ट आई लाइक टू लुक एट देम. वो अच्छा लगता है. You just look at them, you don't talk to them? No, I don't talk to them. I haven't, never tried before. अच्छा, I talk to them, so am I doing something wrong? No. Actually वैसे कहते हैं कि प्लांट्स के साथ बोलने से उनको बहुत सारी एनर्जी मिलती है, एंड दे ग्रो. तो वो टॉकिंग का काम मैं अपने घर वालों को देता हूँ. मैं सिर्फ उनको देखता हूँ और खुश हो जाता हूँ, बस. तो आप किन से बातें करते हो फिर? बहुत सारे लोग हैं वैसे, और उसके ऊपर भी अभी एक्चुअली कहा जाए तो मैं परमात्मा के साथ भी बात करता हूँ. परमात्मा के साथ बात? हाँ जी. So you have his phone number? Yeah, definitely. I have his number. I can even give it anyone who needs. You can ask. अब मुझे बताइए, I need it. सिर्फ 3 0 है और कुछ नहीं है. 3 0? हाँ जी. ये क्या नंबर है? तो जैसे होता है ना कि देखो, आप कहीं पर भी एसटीडी करते हो तो 0 दबाते हो. Right. फिर ISD होता है तो 00 लगाते हो. अभी परमात्मा तो इस दुनिया में है नहीं, उस दुनिया से परे है, तो 3 0 लगाने हैं. और उसके लिए वो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ बातें कैसे करनी है. तो पहला 0 है अपने आप को जानना है. ओके. कि मैं कौन हूँ, वो जानना है. दूसरा है उसका परिचय, क्योंकि किसी से भी बात करना है तो उसका परिचय होना बहुत ज़रूरी होता है. तो दूसरा 0 उसका परिचय है. और तीसरा है, जब हम उसके साथ बात करें तो हमें पास्ट की सभी बातों को भुलाना पड़ता है. वी हैव टू स्टार्ट क्लीन. तो उसके लिए फुल स्टॉप लगाना पड़ता है. तो वो एक तीसरा 0 है. तो 3 0 जो अप्लाई कर सकता है वो उसके साथ बात कर सकता है. वाह. तो अपने आप को जानना है, उसको जानना है, और पास्ट की सब बातों को भुला देना है. क्योंकि अगर पास्ट की कुछ पकड़ी हुई होगी ना बातें, तो हम उसके साथ कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, हम नहीं बात कर सकेंगे उसके साथ. नाइस. इन 3 0 को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, बिकॉज़ आई एम रियली क्यूरियस टू नो ये क्या है 3 0. पर आपको ये सारी बातें कैसे पता चली है? एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज में जब से मैं आया हूँ तब से ये ज्ञान मुझे मिला है. और इनिशियल फेजेस में भी मैं एक्चुअली ये ढूंढ रहा था कहीं ना कहीं पर, नॉट एग्जैक्टली ये ज्ञान ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पर मैं एक खुशी या कहते हैं ना शांति, मन की शांति बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था. इनिशियल फेज एज इन? इनिशियल फेजेस मीन्स बिफोर कमिंग टू ब्रह्मा कुमारीज. मतलब कब था वो एग्जैक्टली? सो दैट विल बी, आई वुड से 2008 is when I came into Brahma Kumaris, and before that the life was totally different actually. तो किस प्रकार का लाइफ था तब? एक्सटर्नली देखा जाए तो लोग कहते थे तेरी जैसी लाइफ मुझे चाहिए. लिटरली आई यूज्ड टू गेट दैट कमेंट्स कि मेरे फ्रेंड्स कहते थे अरे तेरी लाइफ कितनी सेट है ना, मुझे तेरे जैसी लाइफ चाहिए. क्योंकि एक्सटर्नली मेरे पास सब कुछ था. ऑनेस्टली अ वेरी गुड जॉब आई हैड. आई यूज्ड टू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट इन सिएटल. गाड़ी थी, और मतलब जो एक्सटर्नल चीज़ें रहती है वो सब कुछ था.
लेकिन अंदर से मन एकदम खाली था, एकदम टोटली खाली। तो ये मेरा इनिशियल फेज था मैंने बिफोर कमिंग टू ब्रह्मा कुमारीज, एंड दैट्स व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एक्चुअली। कि जो लोग कहते हैं ना बहुत बार कि चलो इतना अच्छा जॉब मिल जाता है, फिर अमेरिका है तो खुशियाँ ही खुशियाँ है, सुख ही सुख है, बट आई वांट टू से दैट्स नॉट ट्रू। सो यू वर माइक्रोसॉफ्ट, यू सेड, वो भी यूएस में। यस, और आपके पास ऑलमोस्ट सब कुछ था, मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ था, एग्जैक्टली। पर फिर भी अंदर यू सेड कुछ खालीपन था। बहुत कुछ खालीपन था, लाइक लिटरली आई यूज्ड टू, मैं ना एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुझे सैलरी थी। जो स्टार्टिंग सैलरी होती है यूएस में उस वक्त, और दिस इज़ ऑलमोस्ट 20 years ago, सो उस वक्त जो मेरे फ्रेंड्स को स्टार्टिंग सैलरी मिलती थी उससे मुझे कई गुना ज़्यादा मिलती थी। लेकिन फिर भी मैंने, इफ़ आई फील लाइक गोइंग टू लाइक अरमानी और एनी ब्रांडेड क्लोथ शॉप, आई कुड गो एंड बाय, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, और मैं करता भी था। लेकिन वो खुशी क्या होती थी, जस्ट पहना, थोड़ी देर अच्छा लगा, उसके बाद वो गायब हो जाती थी, देन व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो वो मुझे वो जैसे होता है ना कि खालीपन अंदर है तो मैं बाहर से भरने की बहुत सारा कोशिश करता था, और कहीं ना कहीं फेल होता रहता था मैं उसमें। तो मटेरियलिस्टिकली बहुत कुछ था, अंदर कुछ भी नहीं था। तो आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए था? खुशी ही, मैं एक्चुअली ढूंढ ही रहा था खुशी एंड स्टेबिलिटी। कि जो इंटरनली डिस्टर्बेंस होता है ना बहुत कुछ, कि हर कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, एवरीवन शुड ओबे माय ऑर्डर्स। तो ये जो अंदर से फीलिंग होता है ना कि सबको मेरी बात माननी चाहिए, तो वो मैं कहीं ना कहीं गलत अजम्पशन पर चल रहा था। एंड उसके पीछे मैं खुशी ढूंढ रहा था कि मैं सोचता था कि जो एवरीथिंग इफ इट हैपन्स अकॉर्डिंग टू मी देन आई विल बी हैप्पी। दैट वाज माय बिगेस्ट बिलीफ सिस्टम, आई वुड से। ओके, और वो वैसा नहीं हो रहा था वैसा तो, आई मीन इवन इफ यू टेकन वन एंटायर डे, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग तो वैसे भी नहीं होता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो नॉलेज नहीं था, और इसकी वजह से जैसे हम कहते हैं ट्राई कर रहे थे लेकिन फेल हो रहे थे, और फेल हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। तो उसके पहले कैसा था फिर जीवन एक्चुअली मेरा, आई हैव नो कंप्लेंट्स। एक्चुअली मेरा जीवन बहुत अच्छा है, अच्छा था। क्योंकि हमारे घर में, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे, और मेरा एजुकेशन भी सब यहाँ पर हुआ है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, एंड एज अ स्टूडेंट ऑल्सो आई वॉज ऑलवेज इन टॉप 5। तो इवन इंजीनियरिंग में भी, या इवन आई डिड माई मास्टर्स इन मिशिगन, तो मिशिगन में भी आई वॉज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स। तो अब पढ़ाई वाइज एवरीथिंग वाज परफेक्ट, जॉब मिला वो भी एकदम हाई कंपनी में जॉब मिला। हमारे घर में वातावरण जो था वो भी एकदम स्पिरिचुअल था, लाइक हमारे घर में सत्संग वगैरह होते थे, कोई गुरु आते थे, महाराज आते थे, एंड आई यूज्ड टू एन्जॉय दोस। मैंने ऐसा नहीं था कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं मुझे नहीं इसमें इंटरेस्ट, नहीं। एक्चुअली कोई गुरु आते थे, इवन पुणे में आते थे, तो आई यूज्ड टू गो विद देम एंड आई यूज्ड टू एन्जॉय दोस डिस्कोर्सेस, कि मुझे बहुत मज़ा आता था वो सुनने में। तो लाइफ में कोई कंप्लेंट्स थी ही नहीं एक्चुअली, वेरी स्मूथ, नो रिग्रेट्स एट ऑल, नो रिग्रेट्स, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। फिर ये एक फेज आ गई, ये फेज आ गई, आपको लगा कि अंदर खालीपन है। एग्जैक्टली। और घर में आपने कहा माता पिता एंड मी, दैट्स इट। ओके। अभी तो पिताजी ने शरीर छोड़ा है, नाउ इट्स जस्ट मी एंड माय मदर। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो how was that phase? Oh, it was because I was practicing this knowledge at that time. I was already like almost 11 years in Gyan at that time. And in Gyan as in you were following in Brahma Kumaris. Okay. Yeah, 11 years in Brahma Kumaris. और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, एक्चुअली आई वुड रियली वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे कुछ भी अंदर से डिस्टर्बेंस नहीं हुआ उस वक्त, नॉट अ सिंगल डिस्टर्बेंस थॉट। और उनका बहुत अचानक हुआ, लाइक वी वर टॉकिंग लाइक दिस 5 minutes बिफोर, एंड 5 minutes में उन्होंने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इन 15 minutes ही लेफ्ट। विदिन 15 minutes एवरीथिंग हैपेंड, मी एंड माई मदर वर राइट नेक्स्ट टू हिम। एंड जब उन्होंने शरीर छोड़ा, क्योंकि मैं ज्ञान को बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे ये मालूम था कि मृत्यु नहीं होती है हमारी, हम आत्माएं हैं, हम सिर्फ शरीर बदलते हैं। और इसलिए ज्ञान इतना पक्का था। तो जब मैंने ये देखा, मैंने सोचा ओके मे बी उनका पार्ट कहीं और होगा, ही जस्ट लेफ्ट, दैट्स ओके। तो जो भी आ रहे थे घर में मिलने के लिए वो रो रहे थे, और मैं एकदम स्टेबल था। तो दैट एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल, लाइक हाउ मच दिस ज्ञान कैन चेंज। आई मीन आई जस्ट एक्सपीरियंस्ड इट एट दैट टाइम। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि पहले मुझे ऐसे सपने भी अगर आते थे तो मैं रोना शुरू कर देता था, लेकिन ये रियलिटी में जब मेरे साथ हुआ, आई वॉज कम्प्लीटली काम। So were you attached to him?
I mean, everyone is attached to their parents in some way or the other. I'm attached more to my mother than a father. लेकिन फिर भी अटैचमेंट तो रहती है ना, एक गाइडेंस रहता है, एक सपोर्ट रहता है, तो उनका सपोर्ट तो हमेशा रहा है मेरे साथ. लेकिन जब ये हुआ तब इट वाज लाइक इट्स ओके, दिस इज लाइफ ना, एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू दिस सीन, सो इट्स ओके. सो यू थिंक अगर आप ये सारा जो आप कह रहे हो स्पिरिचुअलिटी और ये सब नहीं होता लाइफ में और ऐसा कुछ हो जाता तो आप इतने स्टेबल नहीं बिल्कुल भी नहीं स्टेबल, तो बिल्कुल भी नहीं रहता. और इट वुड हैव टेकन मी मंथ्स टू रिकवर, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. लेकिन यहाँ पर रिकवरी का मतलब क्वेश्चन ही नहीं था, आई वॉज ऑलरेडी रिकवर्ड. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. या सो इट कुड चेंज, आई मीन दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि ये ब्रह्म कुमारीज का ज्ञान जब से मिला है, देयर हैज़ बीन अ बिग शिफ्ट इन माई लाइफ. तो और ऐसा कोई खास अनुभव रहा? हाँ, अनुभव तो बहुत सारे हैं वैसे. जैसे मैं कह रहा था कि मैं खुशी को ढूंढ रहा था, शांति को ढूंढ रहा था. और जब भी मैं जाता था, जैसे शॉपिंग मॉल में जाते थे यूएस में, जो मन में आए खरीद लिया. आई मीन जो भी ब्रांड है जाओ, आई यूज्ड टू फील कि यही राइट है, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़. पर यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ मिलने के बाद भी तो मैं खाली था ना. इतना कुछ होने के बाद भी मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था. एंड एक्चुअली दैट वाज द फेज व्हेन आई वेंट टू डिप्रेशन. दिस वाज इन December 2005. क्योंकि मुझे क्या लगता है कि जब हम स्टूडेंट रहते हैं तो पहला एक एम होता है कि हमें अच्छा पढ़ना है. क्यों पढ़ना है? अच्छी जॉब चाहिए. क्यों अच्छी जॉब चाहिए? देन योर लाइफ विल बी सेटल्ड. तो मैं पढ़ाई में अच्छा था, उसके बाद जॉब भी बहुत अच्छी मिली. अभी जॉब अच्छी मिलने के बाद व्हाट इज़ नेक्स्ट? सो उसके बाद क्वेश्चन आता है ना कि अभी आगे क्या करना है. एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट कि अरे अभी तो हो गया, अभी क्या करना है. एंड देन आई फेल्ट कि अच्छा, इट्स नॉट जस्ट गेटिंग इनटू माइक्रोसॉफ्ट, देन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रूव योरसेल्फ. क्योंकि जब हम इतनी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, आईटी फील्ड में जाते हैं, यू ऑलवेज हैव 1000 पीपल बेटर देन यू एंड यू हैव टू प्रूव. अगर प्रूव नहीं किया तो टाटा बाय बाय. वो तो कंपनीज में आजकल चलता ही है. तो वो शुरू हो गया उसके बाद का फेज़ कि अरे ये मुझसे बेटर है, ये मुझसे बेटर है. मेरी तो इतनी बुरी हालत थी कि अगर मेरा मैनेजर सामने से आ रहा है, ही इज़ इन हिज ओन थाट्स, और वो मुझे देखकर मुस्कुराता नहीं है और गुड मॉर्निंग नहीं कहता है, मेरा पूरा डे खराब हो जाता था. आई वॉज इन दैट बैड कंडीशन. एंड आई एम लाइक व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ, यू नो. ये इतना सब कुछ, मतलब मेरे फ्रेंड्स कह रहे वी वांट लाइफ लाइक यू, एंड आई एम लाइक आई डोंट वांट दिस लाइफ. तो कहीं ना कहीं पर मुझे लग रहा था कुछ आगे है इससे, दैट आई एम लुकिंग फॉर. और फिर ये करते करते मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया. दिस वाज December 2005. एंड हाउ ओल्ड वर यू? I was 29 at that time, 28, 29. और यूएस में रहते थे? यूएस में रहते थे. अकेले रहता था. I used to live alone. I am a loner always. तो मैं अकेले ही रहता था. और उस वक्त फ्रेंड्स थे, लेकिन कभी कभी मिलते थे. कभी कभी लाइक होटल्स में जा रहे, फिल्म्स में जा रहे, तो दैट्स इट. अदरवाइज नो क्लोज फ्रेंड, नो स्पेशल फ्रेंड. स्पेशल फ्रेंड थे, बट ही वाज इन कैलिफोर्निया एट दैट टाइम. वी वर नॉट टुगेदर. सो वो एक था कि जिसके साथ हम रहते सभी बातें शेयर कर सकते हैं. तो वो भी एक था. एंड ही वॉज बिजी विथ हिज वर्क, आई वॉज बिजी विथ माई वर्क. सो डू यू थिंक दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस? या क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हेन आई वाज रिफ्लेक्टिंग, आई एक्चुअली फेल्ट कि कहीं ना कहीं अकेलेपन जो होता है ना, कि अभी सब कुछ हो गया, अभी क्या, तो वो अकेलापन मुझे अंदर से खाली कर रहा था. सो लोनलीनेस था आपके लाइफ में, यू सेड. तो वो यू लुकिंग फॉर समवन कि कोई चाहिए, मे बी you wanted to get married or something? No, actually that is an interesting part. I never wanted to get married. वो कभी भी नहीं था मेरा. Just, I know why. Like this is something. No, I don't know. I just never had any interest in that. बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें. I even don't know the reason about it. But somewhere I felt marriage is a headache. Honestly. Okay, chalo, not marriage. I shouldn't say. I shouldn't say that. Something which a lot of people say. Yeah. Chalo, not marriage, but maybe something I live in relationship. No, because why even I say marriage is a headache is because I felt कि बहुत ज़्यादा expectations रहते हैं हर एक relationship में, commitments रहते हैं, and I never felt I'm ready for a commitment. I wanted to be a free bird always, and so that's when I felt कि इन सब चीज़ों में मुझे नहीं जाना है. तो जब loneliness था तो I wanted friends, definitely. Okay, just friends. Friends. No friends with benefits or anything. No friends with benefit. लेकिन हाँ, just friends. But the thing is like वो उसमें भी गड़बड़ क्या थी मेरी कि I felt like जब मैं चाहूँ
दे शुड बी विथ मी, जब मैं चाहूँ दे शुड लिव मी अलोन. सो एवरीथिंग हैज़ टू बी कंट्रोल्ड एंड आई शुड बी द कंट्रोलर, ऐसा मुझे लगता था. और उसकी वजह से वो डिप्रेशन बहुत था. उसके साथ साथ आई रिमेंबर 19th of December 2005 इज़ व्हेन आई स्टार्टेड माई जॉब. और उसके बाद 33 days इन सियाटल वी डिडंट हैव अ सनशाइन. वो कम्प्लीटली ड्रिजल, क्योंकि सियाटल में 9 महीने बारिश होती है और उसमें कम्प्लीटली वो क्लाउडी वेदर. और सुबह हम 7 साढ़े 7 बजे काम को जाते थे, ऑफिस में जाते थे, अंधेरा रहता था. शाम को 4:30 बजे ऑफिस से बाहर आए, अंधेरा रहता था. एंड सो दैट वाज अनदर रीज़न आई फेल्ट कि मैं आई फेल्ट लाइक I was totally messed up. Honestly, that is the only word I can use. So you talked about being messed up and that depression का phase. So can you talk more about that? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि वो डिप्रेशन में है. I know. तो exactly लोग कैसे समझे? So 2 things here कि मतलब उसको ये टाइम ड्यूरेशन है क्या कि let's say 1 हफ्ता आपको ऐसा लग रहा है मतलब आप डिप्रेशन में हो, या इंटेंसिटी, एनीथिंग अबाउट इंटेंसिटी दैट यू कैन टॉक अबाउट कि इतना इंटेंस लग रहा है, इतने इंटेंस वो फीलिंग्स है, लो लग रहा है, मतलब डिप्रेशन है कि दैट जस्ट अ फेज, समथिंग मोर अबाउट डिप्रेशन. या सो माय रिफ्लेक्शन ऑन माय एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो मेरा जीवन की खुशी चली गई. फर्स्ट थिंग, आई डिडंट फील लाइक कुछ है मेरे लाइफ में. सेकेंडली, काम पे जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था. लेट उठो, घर पे ही बैठो, ऐसे ही पड़े रहो, ये मुझे एक्सपीरियंस हो रहा था. एंड द वर्स्ट कंडीशन दैट हैपेंड इज मैं बैठे बैठे रोना शुरू कर देता था विदाउट एनी रीज़न. मतलब आंखों से लिटरली पानी आता था, इतना मैं रोता था. कोई इतना सा कुछ कह दे मुझे रोना आता था. Have you always been that sensitive? I have always been sensitive, लेकिन ये थोड़ा एक्सट्रीम ही हुआ था इसमें. बचपन से कोई कुछ बोले तो तुरंत आप रो देते थे, ऐसा रोता नहीं था बट अपसेट तो ज़रूर होता था. लेकिन यहाँ पर मैंने बिना बोले भी मैं रो देता था ऐसे कि आज मेरा मन उदास ही है. आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग. सो मैं अभी भी देखता हूँ ना, कभी कभी ये फिल्म स्टार्स के डिप्रेशन के अनुभव सुनाते हैं अपने. आई कुड कनेक्ट विद देम ईजीली बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज. और ये ऐसी चीज़ है हम घर पे भी नहीं बता सकते हैं. फ्रेंड्स को बताओ तो आई मीन only the person who is going through that can understand it. Others will never understand it. तो अगर मुझे लगता है कि किसी को ऐसा थोड़ा उदासी लग रही है या बैठे बैठे रोना आ रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, this is the first stage of depression and I feel everyone should take help in that. Professional help चाहिए उसमें. Professional help as in they should go to counselor. Yes, counselor. And I was lucky enough क्योंकि मुझे पहले डिप्रेशन क्या होता है मालूम भी नहीं था एक्चुअली ऑनेस्टली. बट व्हेन आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दिस सिम्टम्स और जब मैं रोना शुरू कर दिया, देन आई फेल्ट समथिंग इज़ टोटली मेस्ड अप. आई थिंक ये राइट नहीं है. और उसके बाद समवेयर आई फेल्ट कि दिस कुड बी डिप्रेशन. तो मैंने थोड़ा गूगल किया, उसके बारे में पढ़ा एंड देन आई सर्च फॉर सम काउंसलर्स इन सियाटल एंड देन आई हैड अराउंड 6 to 7 sessions with him and that really helped me. That really, like we are talking, we used to talk, that's it. I was fortunate enough कि मुझे कोई टैबलेट नहीं लेनी पड़ी कभी. लेकिन काउंसलर की सेशंस से मुझे थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ. So it was not that extreme. It was not that extreme. You never it was had not. Suicidal thoughts or anything? Only once I had. You had? Only once. Achha. Yeah, but that was an alarm for me कि no, this is not but right. You just had those thoughts, like you did not do anything about it. I didn't do no just nothing. Just one thought कि मैं क्यों जी रहा हूँ. You know, that's the only thought I had. Just but nothing like I want. And then immediately I reminded myself कि even this thought is not right. You know, what am I thinking? कि सब कुछ है मेरे पास and why am I thinking like this? And that's when I went to counselor and actually I came out of it. But the problem ये था कि ये टेम्पररी, जिसको बोलते हैं टेम्पररी मेडिसिन जैसा काम किया उसने. तो 2006 में मैं बाहर आया उसमें से. आई स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ एंड एन्जॉइंग माई लाइफ एंड एवरीथिंग. बट 2008 में वन मोर टाइम इट हैपेंड. सो 2008 इज़ व्हेन एक्चुअली आई फेल्ट इट वाज गेटिंग लिटिल बिट सीवियर. उस वक्त भी मैं ऐसे बैठे बैठे रोना ही शुरू कर देता था. मैंने आई रिमेंबर दिवाली का दिन था, लक्ष्मी पूजन का दिन था और रात को मेरा फ्रेंड आया घर पे 11:30 एट नाइट. ही केम एंड ही इज़ लाइक चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव एंड आई फेल्ट सो गुड एट दैट टाइम. लेकिन मैं ड्राइव पे गया, हम लोग ने बहुत बातें की एंड व्हेन आई केम बैक आई स्टार्टेड क्राइंग अगेन. तो आई एम लाइक दिस इज़, मैंने अभी मैं एंजॉय करके आया पर ये अभी क्या हो रहा है अभी फिर से. दैट टाइम आई डिडंट हैव टू गो टू काउंसलर क्योंकि मैं इमीडिएटली भारत में आ रहा था उसके बाद 2008 में. एंड दैट ट्रिप इन भारत इट एक्चुअली चेंज्ड माई लाइफ कम्प्लीटली. Wow.